Good morning, dear students. I welcome you all. Myself is Sumit, and today we'll be doing the 8th chapter, Human Health and Disease. And in today's lecture, we will basically focusing on the topic drugs and alcohol abuse, and also about the adolescence and drug alcohol abuse. In the last lecture, we talk about some of the fungal diseases, and in today's lecture we will focus on the abuse by the taken of drugs and alcohol. So now, if we are talking about the drugs and alcohol abuse, first of all we have to know what drug is all about. As we know that drug is a term used for many of the medicines, and the term drug is usually taken from a French word, and the French word for drug is dorge, and from this dorge this word is taken, the drug word is taken, and the meaning of dorge is dry herb. So the word drug is taken from dry herb. What is the definition of drug? The definition of drug is any substance or product that is used or intended to used to modify or explore physiological or pathological system for benefit of the recipient. It means drug. What is drug? Any substance or product जो कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि मॉडिफाई कर देता है फिजियोलॉजिकल सिस्टम, द लाइफ लिविंग प्रोसेसेस सिस्टम, एंड पैथोलॉजिकल मेडिकेटिंग सिस्टम, ताकि जिसको भी ये मिले उसको, रिसिपिएंट को इससे बेनिफिट हो जाए, उसे हम बोलते हैं ड्रग. So that all the medicines are included under drugs. But what is the meaning of drug abuse? The name abuse. As we know that the meaning of abuse, so what drug abuse is? When any drug are taken for a purpose other than normal clinical use. There is some use which is clinical uses, the use of drug. But if we are talking about drug abuse, is the drug taken for a purpose other than the normal clinical use in concentration frequency which impair physical, physiological or psychological function. It means if we are talking about the concentration frequency means जितने अमाउंट में लेना था उससे ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं कोई ड्रग को, है ना, तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से भी फिजिकल, फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल फंक्शन जो हैं वो डैमेज होने शुरू हो जाएंगे. इसी को हम ड्रग एब्यूज़ कहेंगे, है ना. तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो भाई देखिए, जैसे कि अगर मैं आपको एक कॉमन बात कहूँ, कॉमन एग्जांपल दूँ इसका, जो कफ सिरप होती है, कफ सिरप में एक केमिकल पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कोडीन. कोडीन इज अ टाइप ऑफ ओपियोइड्स, एक तरीके का ड्रग है ना. और इसको ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करने से ये जो है ये ड्रग एब्यूज हो जाता है. अब कुछ लोग इस कफ सिरप को नशे के लिए यूज़ करते हैं, कोडीन होती है, तो एक ही दिन में कई सारी कफ सिरप पी जाते हैं, तो ये क्या है? ड्रग एब्यूज है. ऐसे ही अगर मैं एक और पेन किलर का नाम लूँ, मॉर्फिन. मॉर्फिन इज़ यूजुअली अ पेन किलर जो कि ऑपरेशंस के बाद जो पेन होता है उसको कम करने के लिए जनरली यूज़ किया है. ये तो ड्रग है, यूज़ है, लेकिन कुछ लोग इसे केवल एक्साइटमेंट के लिए, नशे के लिए भी ये मॉर्फिन को यूज़ करने लग जाते हैं.
तो ये ड्रग एब्यूज़ के केस में आ जाता है। इसके अलावा हम और भी बात कर सकते हैं। ड्रग की कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज होती हैं। यहाँ पे मैं ड्रग की 2 कैटेगरीज की बात कर रहा हूँ। दीज आर यूजुअली द कैटेगरीज। अगर हम कैटेगरीज ऑफ ड्रग की बात करें तो 2 टाइप की आपको बेसिक कैटेगरी दिखेंगी। वन इज कॉल्ड सिडेटिव ड्रग्स एंड अदर इज कॉल्ड स्टिमुलेंट ड्रग्स। If we are talking about the sedative drugs are those drugs that releases excitement, anxiety, stress, relax the body and may induce sleep. इसको हम बोलते हैं हिप्नोटिक ड्रग। हिप्नोटिक जो स्लीप को इंड्यूस करती हैं, जो नींद को बुलाती हैं। तो सीडेटिव ड्रग का सीधी सीधी बात क्या है कि ये वो ड्रग्स होती हैं जो बॉडी फंक्शंस को स्लो कर देती हैं। और इससे होता क्या है कि जो एक्साइटमेंट है वो रिलीज कम हो जाएगा, एंजाइटी, फियर, ये स्ट्रेस, ये सब कम हो जाएगा, बॉडी रिलैक्स होने लग जाएगी और नींद भी आने लगेगी। तो जनरली ऐसी ड्रग्स को हम बोलते हैं सीडेटिव। अब कई लोग ऐसी ड्रग्स को नशे के लिए यूज करने लग जाते हैं। दूसरे तरीके की ड्रग्स जो होती हैं वो होती हैं स्टिमुलेंट ड्रग्स। और जब हम बात करते हैं स्टिमुलेंट ड्रग्स की तो ये किसी चीज़ को स्टिमुलेट करती हैं। किसे स्टिमुलेट करती हैं? दीज ड्रग कैन स्टिमुलेट द CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और आप जानते हैं ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसकी वजह से होगा क्या? स्टिमुलेंट्स क्या होगा? दे मेक द पर्सन मोर अलर्ट, इट कॉजेज द एक्साइटमेंट। इससे क्या होगा? इंडिविजुअल को थकान कम लगेगी, उसकी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, वो बहुत लंबे टाइम तक काम करते रहेगा। और इसलिए कई सारे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं वो स्टिमुलेंट ड्रग्स का यूज़ कर लेते हैं। स्टिमुलेंट ड्रग्स का यूज़ करने से उनको फ़ायदा क्या होता है? जैसे कि हम बात करें, अगर कोकेन की बात करें, कोकेन एक तरीके की स्टिमुलेंट ड्रग है। तो कई एथलीट्स इस कोकेन का यूज़ कर लेते हैं और इसकी वजह से उनकी एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, वो बॉडी जो है ज़्यादा अलर्ट हो जाती है। और अगर वो दौड़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और अगर वो सपोज रनर हैं, रेशर हैं, तो वो ज़्यादा देर तक दौड़ते रहेंगे, है ना, तेज दौड़ना शुरू कर देंगे। तो कई लोग इसका, ये ड्रग एब्यूज इसका यूज कर लेते हैं। अब अगर हम टाइप ऑफ ड्रग्स की बात करते हैं तो टाइप ऑफ ड्रग में आपको एक वर्ड याद कर लेना है। ये वर्ड है कोका। वैसे तो आपको कोका वर्ड याद ही है, एक सॉन्ग भी आप लोगों ने सुना ही है, कोका, है ना? सुना है, नहीं सुना? हाँ, कोका कोला तू, एंड कई सारे और कोका पे सॉन्ग्स बने हैं, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल। ये कोका वर्ड आपको याद करना है। इससे आपको पता चलेगा कि 3 टाइप के आपको ड्रग मिलेंगे। C फॉर कैनाबिनॉइड्स, O फॉर ओपियोइड्स एंड CA फॉर कोका एल्केलॉइड। तो 3 तरीके के ड्रग की हम बात करेंगे। कैनाबिनॉइड्स C, O फॉर ओपियोइड्स एंड थर्ड वन इज कोका एल्केलॉइड। सो ये 3 टाइप के बेसिक ड्रग्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें पहले ड्रग की, जिसका नाम है ओपियोइड्स। जब हम बात करते हैं ओपियोइड्स की, इस ओपियोइड्स को हम कई कॉमन नेम से जानते हैं। जैसे कि एक कॉमन नेम है स्मैक, आप लोगों ने नाम सुना होगा। एक नाम है हेरोइन। तो हेरोइन, स्मैक जो है इज अ टाइप ऑफ ओपियोइड्स। ओपियोइड्स ऑप्टेन किससे होते हैं? ये एक प्लांट से ऑप्टेन होते हैं, जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम ओपियम पॉपी या पॉपी का प्लांट कहते हैं। बहुत ही सुंदर सा फ्लावर होता है इस पे। तो दिस वन इज ऑप्टेन फ्रॉम ओपियम। और इस ओपियम का बॉटेनिकल नेम है पेपेवर सोमिनिफेरम। सो दिस ओपियोइड्स आर ऑप्टेन्ड फ्रॉम ओपियम पॉपी और द पेपेवर सोमिनिफेरम प्लांट एंड ऑल्सो बाई देयर सिंथेटिक डेरिवेटिव्स। जो ये पॉपी है, इसका जो राइप फ्रूट होता है, या जो इसका फ्रूट होता है, उस फ्रूट में एक कट लगाते हैं। इस कट लगाने से एक वाइटिस लेटेक्स निकलता है। और वही जो वाइटिस लेटेक्स है
वो जो है आगे चलकर ओपियोइड्स बनाने में पार्टिसिपेट करता है। दे बाइंड टू स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर्स। अब हमारे ब्रेन में, सीएनएस में कुछ ऐसे रिसेप्टर प्रोटीन्स होती हैं, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो इसको रिसीव करते हैं। तो वहीं ये सीधे जो स्मैक है या हेरोइन है या ओपियोइड्स हैं, ये स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर ऑफ सीएनएस एंड जीआईटी। सीएनएस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड जीआईटी इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में ये प्रेजेंट होते रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड हो जाता है। And if we are talking about the chemical nature of opioids, chemically they are diacetyl morphine। ये डाईएसिटिल मॉर्फिन होते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, आपकी बुक में प्रेजेंट होगा। और अगर हम देखेंगे तो वाई इट इज़ कॉल्ड डाईएसिटिल मॉर्फिन, क्योंकि इसमें 2 एस्टर बॉन्ड जो हैं वो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो इसकी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो इट इज़ जनरली वाइट, odorless, crystalline and bitter। तो ये वाइट इन कलर होता है, देर इज नो स्मेल, कि कोई ओडर नहीं होता है। हालांकि कई सारी बुक्स में आपको ये दिखेगा कि इसकी जगह या वाइट की जगह ये समवट येलो ब्राउन होता है और इसमें कुछ एक पर्टिकुलर ओडर भी होता है। लेकिन आप अपनी जो ये जो बुक है इसी को सही मानेंगे। नीट में भी आपको यही सही माना जाता है, इवन इफ ये गलत भी हो तो। सो ऑप्टेन कैसे होता है? एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन का। और ये मॉर्फिन कहाँ से निकलेगी? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स। लेटेक्स मैंने बताया इज अ फ्लूइड, एक वाइट कलर का मिल्क लाइक फ्लूइड होगा जो इसके राइप फ्रूट को कट लगाने से मिलेगा। अगर हम इसकी एक्शन की बात करें तो ये एक तरीके की सीडेटिव ड्रग है। सीडेटिव ड्रग मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कि बॉडी फंक्शंस को स्लो डाउन करती है, बॉडी को रिलैक्स करती है। एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक मतलब पेन रिलीवर, पेन को रिलीफ करेगी, पेन रिलीवर है। डिप्रेशेंट है जो कि प्रोसेस को स्लो डाउन कर देती है और स्ट्रेस को कम कर देती है ना। एंड डिक्रीज द ग्लैंडुलर सेक्रेशन ऑल्सो, जो ग्लैंड से सेक्रेशन होता है उनको भी, जो भी हार्मोन का सेक्रेशन होता है उसको भी स्लो डाउन कर देती है। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं? अगर हम इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो लॉस ऑफ इंटरेस्ट, किसी भी चीज़ में, किसी भी वर्क से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। लॉस ऑफ वेट, वजन भी कम होगा। और जनरली लॉस ऑफ फर्टिलिटी, यानी कि ये ड्रग्स इनफर्टिलिटी भी कॉज कर सकती हैं। अगर हम इस ओपियोइड्स के टाइप्स की बात करें तो जनरली 3 टाइप के आपको ओपियोइड्स मिल जाएंगे। एक होंगे नेचुरल ओपियोइड्स, दूसरे होंगे सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स, और लास्ट वन इज सिंथेटिक ओपियोइड्स। आपको इनके बस एग्जाम्पल देख लेने हैं। नेचुरल ओपियोइड्स के अंदर हम बात करते हैं मॉर्फिन की या कोडीन की। अभी कोडीन के बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये कोडीन जो है इट इज़ प्रेजेंट इन द कफ सिरप्स। और मॉर्फिन इज अ टाइप ऑफ पेन किलर। सेमी सिंथेटिक में आ जाती है हेरोइन, एंड सिंथेटिक में हम बात कर लेते हैं पिथिडीन की या मिथेडीन की। तो मिथेडीन और पिथिडीन इज सिंथेटिक। सिंथेटिक इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। तो ये तो हमने बात की किसकी? ओपियोइड्स की। इनका यूज जनरली एक स्टेट में पड़ जाता है जिसे हम बोल लेते हैं एडोलेसेंस की स्टेज। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस स्टेज? द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एडोलेसेंस इज द पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जहाँ पे इंडिविजुअल की ग्रोथ भी तेज होती है, पर्सन की ग्रोथ भी तेज होती है। जुविनाइल फेज के बाद एडोलेसेंस की फेज आती है और इसके बाद फिर एडल्ट आ जाती है। तो इट इज़ द फेज बिटवीन जुविनाइल फेज एंड एडल्ट फेज। और यहाँ पे आदमी की ग्रोथ जो होगी, इंडिविजुअल की ग्रोथ जो होगी, वो मेंटल भी होगी और फिजिकल भी होगी, है ना। दिस फेज इज फ्रॉम प्यूबर्टी। प्यूबर्टी से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक की जो फेज होती है उसी को हम
एडोलेसेंस की एज कहते हैं। इसके बाद फिर एडल्ट स्टेज आ जाएगी। जनरली इसका जो टाइम स्पान है वो 12 to 18 ईयर्स आपकी एनसीईआरटी को में लिखा गया है। तो आप हमेशा एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। अगर कभी भी ऐसे क्वेश्चंस हों और जिसके अलग अलग बुक्स में या आप जब गूगलिंग कर रहे हैं तो आपको आंसर अलग अलग मिले, लेकिन आप सही केवल एनसीईआरटी को ही मानेंगे। अगर वो गलत हो तब भी आप एनसीईआरटी, जब तक एनसीईआरटी इसको सही नहीं करेगी तो आपको यही आंसर सही है। तो आपको हमेशा एनसीईआरटी के बेसिस पे काम करना है। सो 12 to 18 ईयर्स जो है इसकी एज बनी जाएगी। और इस एज में एक्साइटमेंट होगा, नीड फॉर एडवेंचर होगी। देखते हैं आपकी जो लड़के हैं इस एज में बहुत तेज़ बाइक चलाने लगते हैं या स्कूटी चलाने लगते हैं, तो वो एक्साइटमेंट की वजह से, एडवेंचर, नीड फॉर एडवेंचर की वजह से। एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने की इसमें बहुत आदमी के अंदर इच्छा रहती है। तो इस वजह से कई लोग जैसे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं या टोबैको खाना शुरू कर देते हैं या और भी कई तरीके की गलत चीज़ों की ओर बढ़ते हैं, है ना। और क्योंकि उनको इस स्टेज में ऐसा लगता है कि दे आर मैच्योर इनफ, वो बहुत मैच्योर हो चुके हैं और इवन ये भी सोचते हैं कि ये जो चैप्टर्स हैं ये तो क्यों दिया है, ये सारी बातें तो हमें पता ही हैं। सभी लोगों को ये लगता है यार ये क्या, अल्कोहल एब्यूज़ ड्रग्स, ये सारी चीज़ें तो मालूम ही हैं इनको, तो बुक में नहीं भी होते तो चल जाता। लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। आदमी जानते हुए भी गलत रास्ते में, गलत डायरेक्शन में इन ड्रग्स का एब्यूसिव फॉर्म में यूज़ करना शुरू कर देता है। सिगरेट स्मोकिंग शुरू कर देता है ना। या और भी तरीके के जो नशे हैं, जो नशा जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, वो इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसे एक्सपेरिमेंट का मन होता है, एडवेंचर का मन होता है, एक्साइटमेंट बहुत होती है ना। मोटिवेट फॉर ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज़, हमेशा वो ड्रग और एल्कोहल अब्यूज़ के लिए मोटिवेट रहता है। क्या फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? फैक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस, क्योंकि उसको इंडिपेंडेंस की बात होती है, उसे वो हमेशा कोशिश करता है कि वो रियलिटी से अपने आप को इंडिपेंडेंट है, वो मैच्योर है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। और उसे ये भी लगता है कि यार ये कई लोग भाई उसने उसके जानने वाले होते हैं, जो जैसे सपोज उसने देखा कि बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं, बहुत लंबे टाइम से करते हैं, लेकिन उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके की चीज़ें उसके मन में आ जाती हैं। कूलनेस, कई बार वो अपने आप को कूल दिखाने के लिए कई मूवीज़ में ऐसा देखते हैं कि जो हीरो है वो बड़े स्टाइलिश तरीके से सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, तो इवन वो अगर स्मोकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो पेन को उसी स्टाइल में पकड़ना शुरू कर देते हैं, या इस तरीके की कई सारी चीज़ें जो हैं वो शुरू कर देते हैं। रिलेशनशिप, रिलेशनशिप की वजह से भी कई तरीके के रिलेशनशिप्स जो हैं उनकी वजह से भी वो इस ओर की ओर जाने शुरू करते हैं। फैमिली इशू, कई फैमिलीज़ में फैमिली इशू भी होते हैं, मम्मी पापा की लड़ाई हो रही होती है या कोई और इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं जिसकी वजह से वो इन चीज़ों की ओर जाना शुरू कर देता है। फेलियर, फेलियर वो एग्ज़ाम का फेलियर हो, लव फेलियर हो या किसी भी और तरीके के फेलियर हो, इसकी वजह से भी वो इस चीज़ को करते हैं। और कई बार वो रियलिटी से एस्केप करने के लिए भी इनकी ओर बढ़ जाता है। क्यूरियोसिटी इज़ ऑलवेज देयर, क्यूरियोसिटी होती है कि भाई देखो ज़रा सिगरेट पी के क्या हो जाएगा या शराब पी के क्या हो जाएगा, तो एक बार थोड़ा पी के देखते हैं, तो ये क्यूरियोसिटी की वजह से भी बढ़ता है। पीयर प्रेशर इज़ ऑल्सो अ बिग फैक्ट, क्योंकि कहीं वो पार्टीज़ पे जाता है या वहाँ जाता है तो कई लोग उसे चिढ़ाने लग जाते हैं कि भाई ये तो सिगरेट ही नहीं पीता, ये तो वो नहीं करता, ये तो कोई बुरे काम नहीं करता, ये तो बेकार है। तो इस तरीके से इस प्रेशर की वजह से भी या अट्रैक्शन की वजह से भी वो इन चीज़ों की ओर चले जाता है। So, guys, this is all about today's lecture. In the next lecture, we talk about cannabinoids and coca alkaloid. Thank you so much.